वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे, ज़ाहिर जुम्मा है और जुम्मे की मुनासबत से हम हमेशा से कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक रखते हैं जिससे थोड़ी सी आगाही हो सके या फिर हमारे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बार बार सामने आता है, लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं कि उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और वो है झूठ बोलना। इस्लाम में झूठ को सबसे ज़्यादा बड़ा गुनाह करार दे दिया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के इस दौर में बात पर झूठ बोला जाता है। और कुरान और हदीस में झूठ बोलने वालों के लिए ना सिर्फ दुनिया में ज़िल्लत बल्कि आखिरत में सख्त अजाब की वईद भी सुनाई गई है। लेकिन सवाल ये है कि झूठ बोलने की सज़ा है क्या, ये इंसान के ईमान और मुआशरे पर किस तरह से असरअंदाज होता है, और हम कैसे अपनी ज़िंदगियों को सच्चाई के नूर से मुज़य्यन कर सकते हैं। और आज इन्हीं पहलुओं पर हम थोड़ा बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू जानिएगा, मजहबी स्कॉलर हैं। सर एक तो झूठ की सज़ा तो शायद पूरी मुस्लिम उम्मा को पता है, लेकिन एक झूठ है कि हम उसको पहचान नहीं पाते, जो हम गैर दानिस्ता झूठ बोलते हैं। उसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे कि हमने लेट सपोज आपसे नहीं मिलना या किसी से नहीं मिलना, तो हम उसको कह देते हैं नहीं हम बिज़ी हैं, हालांकि हम बिज़ी नहीं होते। तो ये इन तमाम तर पहलुओं के ऊपर रोशनी तो डालिए कि ये दानिस्ता हो या गैर दानिस्ता हो, कि ये कितना बड़ा इसकी सज़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन, अम्मा बाद। तमाम तर हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और सारी कायनात के दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे टॉपिक का उन्वान का इंतखाब फरमाया। ये हमारे मुआशरे की आज सबसे बड़ी ज़रूरत है। कुरान करीम में और सुन्नत में और हदीस में, अहादीस नबविया में इस पर पूरे अबवाब बांधे गए हैं, और कुरान करीम में इसकी जो कबाहत और शनायत है उसको इतनी सख्ती के साथ फरमाया गया है, यहाँ तक कि झूठों पर लानत करने का हुक्म है कि झूठे पर अल्लाह ताला की फलाजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह ताला झूठों पर लानत फरमाते हैं। आज तो मामला यहाँ तक पहुंच चुका है कि एक तो होता है गलती से झूठ बोलना, आज शऊरी तौर पर झूठ बोला जाता है, झूठ का एहतमाम किया जाता है, झूठ की प्रैक्टिस करवाई जाती है, झूठ की मार्केटिंग की जाती है। और जितना ज्यादा झूठ बोले वो इतना ही ज्यादा उसे चालाक कहा जाता है, वो इतना ही ज्यादा शातिर समझा जाता है, उतना ही ज्यादा मुआशरे के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी होती है, और सच को छुपाया जाता है। सच बोलने वाला बंदा हमेशा रह जाता है। लफ्ज झूठ को अरबी जुबान में कज़ब कहते हैं। अब अगर आप जुमले से अंदाजा लगाएं तो आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि खिलाफ वाक़या किसी बात की खबर देना, चाहे वो खबर देना जानबूझकर हो या गलती से हो, वो झूठ कहलाता है। और झूठ बंदा गलती से बोले या जानबूझकर बोले, वो झूठ है और उस पर बंदा गुनाहगार होता है। शरीयत ने उसकी पाबंदियां आयद की हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस्समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। ये नहीं फरमाया कि जिस बात की तहकीक ना हो इस बात पर अमल दरामद मत किया करो। अपनी आंख और दिल और ये कान अपने खोल कर रखो और पूछ गिछ करो कि जो बात तुम कर रहे हो उस बात के अंदर कितनी सदाकत है, वो बात ठीक है भी या नहीं है। अगर इस बात को हम देखें तो आज घरों के अंदर हमारे मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि आपको अगर बच्चा किसी बात पे जिद करता है और कहता है मेरे लिए फलां चीज लेकर आइए, तो आप बच्चे से ये कहें कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए फलां चीज लेकर आऊंगा, और अगर आप नहीं लाते तो ये बात भी झूठ कहलाती है।